इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पग विचलन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालो जी। बहुत बार रिपीट होता है भैया। उसके बाद 24, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सिम्पसन वन थर्ड रूल। अरे भैया ये तो हर बार पूछा जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 25, हाइपरबोला सीधे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26, रैंक और रैंक भाई हर बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है सर, तो इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो 100% आप पास हो जाएंगे, केवल सेक्शन से, केवल इस सेक्शन से। लेकिन एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, तो देखिए, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड फ्रॉम द गिवन डाटा। ये गिवन डाटा दे रखा है आपको, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवर्ती दे रखी है। उसके बाद आपको और सब टेबल खुद आगे बनानी है जो जरूरत है। अब इसका मीन निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, और वो भी स्टेप डिवीजन मेथड से निकालना है आपको। मैंने डिटेल लेक्चर जो बनाए हैं उनमें मैंने 3 फॉर्मूले बताए मीन के। हाँ, एक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू होता था समेशन fi xi अपॉन समेशन f। हाँ, इसके लिए ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, नंबर 2, एक बताया था मैंने शॉर्टकट मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। ठीक है, जहां di इज इक्वल टू था x माइनस a, एक्चुअल मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला क्वेश्चन इनसे भी निकल जाएगा। लेकिन जो तीसरा मेथड है स्टूडेंट, वो है स्टेप डिवीजन मेथड। इसमें x बार इज इक्वल टू, इससे और शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया जाता है a प्लस h इंटू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ये है जी। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, वेयर ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h का बटे और आ जाता है di के, तो ui बन जाता है। यहाँ पे x है, यहाँ पे d है, यहाँ पे u है। अब यहाँ पे a प्लस इसलिए हुआ क्योंकि d जब निकालेंगे तो x माइनस a होता है। यहाँ पे h, a का प्लस होना क्योंकि a माइनस हो रखा है u में, h का इंटू होना क्योंकि h यहाँ पे डिवाइड हो रखा है। तो कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होता है कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो ये 2 चीजें आपके पास दे रखी है। अब आगे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे, चलो ये तो आपका अलग हो गया, इधर इसको छोड़ो। हाँ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये जो टेबल बनाते हैं आप उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ करके 2-3 लाइन के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, 2-3 लाइन के बाद फॉर्मूला लिखेंगे और लिखेंगे कि x बार इज इक्वल टू होता है, x बार मतलब मीन को x बार से डिनोट करते हैं, m से भी आप डिनोट कर सकते हैं। बाय स्टेप डिवीजन मेथड x बार इज इक्वल टू, हाँ, बाय स्टेप डिवीजन मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू ब्रैकेट में समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ठीक है, ये आपको याद रखना है और लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें अब कौन सी और टेबल बनानी है। ठीक है जी, अब आपको पता है ui बराबर होता है xi माइनस a अपॉन h। f तो है, f और u का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, f और u का मल्टीप्लाई करना है तो पहले u चाहिए, और u कैसे निकलेगा, u होता है xi माइनस a अपॉन h। अब x तो है भैया, x भी नहीं है यहाँ पे अभी, x कहां से निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि x कहां से निकलता है, ये fi है, ये xi है।
एक्स आई, पहले एक्स की वैल्यूज निकालो, एक्स आई मतलब एक्स की वैल्यूज निकालो। और ध्यान रखना स्टूडेंट, एक्स की वैल्यूज जो होती है, जो क्लास इंटरवल दे रखा ना वर्ग अंतराल 0 से 7, 7 से 14, इसका मिड पॉइंट जो होता है 0 और 7 का जो मिड पॉइंट होता है वो यहां लिखा जाता है, वो ही एक्स होता है। 7 और 14 का मिड पॉइंट यहां पे लिखा जाता है, 14 और 21 का मिड पॉइंट यहां पे लिखा जाएगा, उसी को एक्स आई कहते हैं। मतलब एक्स जो भी होता है वो क्लास इंटरवल से निकलता है, क्लास इंटरवल से निकलता है, ठीक है। तो 0 से 7 का मिड पॉइंट क्या होगा, मतलब इन दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 बने, 7/2 करेंगे तो 3.5 आएगा। क्या आएगा? 3.5 आएगा। और 7 और 14 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का आधा, हाँ 21 का आधा क्या हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब 14 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 14 और 21 हो रहा है 35। 35 का आधा 17 दूना 34 होता है, तो 17.5 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो अलग से कर सकते हैं इसको। और 21 और 28 का मिड पॉइंट क्या होगा? तो ये हो जाएगा 21 और 28, 28 29 और 29 49 का आधा क्या होगा बताइए? 24.5 होगा ना, 24.5 है ना। इसी प्रकार से आप 28, आप चाहो तो जोड़ करके प्रॉपर तरीके से ना, जैसे माना 8 और 1 9 और 2 और 2 4, 49 अपॉन, जैसे 49 है, 49 अपॉन 2 कर दो, तो 4 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और पॉइंट लगा 1 बजे 2 पंजे 10, 24.5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको, इसका मिड पॉइंट निकालिए। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 28 और 35 को जोड़िए पहले तो, 8 और 5 13, 8 और 5 13 का 3, और 3 और 2 5 और 1 6, 63 हो गया। 63/2 करो तो 31 दूना 62 होता है ना, 31 दूना 62, 31 पॉइंट, हाँ तो 31.5 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसे 35 और 42 का मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। 5 और 2 7 होता है, और 4 और 3 भी 7 होता है, 77। 77 का आधा क्या होता है? 35 दूना 6, 36 दूना 72, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 38 दूना 76 होता है ना, तो 38.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, है ना। या फिर प्रॉपर करो, 42 और 49 को जोड़ो भाई, 40 40 80 हो गया, 9 यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा 11, और 80 और 11 कितना होता है? 91, 91 है ना। तो 91 का आधा कर दो, 91 45 दूना 90, 45 है ना, 45 दूना 90 होता है ना, तो 45.5 आ गया। इस प्रकार से इसको एक्स आई निकाल दिया। अब जब एक्स आई निकल गया स्टूडेंट, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया यू आई। यू आई होता है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होगा? अब ए क्या होगा जी? ए भी चाहिए, ए भी चाहिए। ए जो ध्यान रखना स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ए होता है एज्यूम्ड मीन, अपनी तरफ से मीन को एज्यूम करना, और वो होता है एक्स से लिया जाता है। एज्यूम्ड मीन एक्स में से किसी एक नंबर को लिया जाता है एज्यूम्ड मीन, और हम कोशिश करते हैं कि बीच का ले, सेंटर का ले। सेंटर का यहाँ पे क्या है? 24.5 है, तो इसको हम ए ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ए, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बीच का लेना है। एज्यूम्ड मीन ए जो होता है एक्स में से ही लेना है, ए जो होता है एक्स में से ही लेना है, और बीच का लेना है, कोशिश करनी बीच का लेना है, ठीक है जी। ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हमने क्या ले लिया? 24.5। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ए जो है, ए हमने क्या ले लिया? 24.5 ले लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इनका सम करेंगे, चलो चलो वो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। ए हो गया। अब हमें चाहिए यू वाई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो पहले तो एक्स आई माइनस ए कर लो, एक्स आई माइनस ए कर लो, उसके बाद एच से डिवाइड वाला तब करेंगे, ठीक है। ओके, अब 3.5 में से 24.5 माइनस कर दो जी, कितना बचेगा? 22, 21 बचेगा 24.5 में से, लेकिन माइनस का बचेगा, ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना कि माइनस का 21 बचेगा जी। 3.5 में से 24, देखो एक्स आई माइनस है, एक्स जितने भी आपको एक्स दे रखे उसमें से 24.5 माइनस करते जाना है। ए माइनस करना ना, 24.5 माइनस 3.5 से 24.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा, है ना। और 10
0.5 में से 24.5 माइनस करना है, थोड़ा कैलकुलेशन है भैया, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 10.5 में से 24.5 माइनस करना है तो कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, बचेगा कि नहीं? ओके, अब 17.5 में से 24.5 माइनस करना है तो कितना बचेगा बताइए, माइनस का बचेगा 7, 4 3 7, 7 बचेगा माइनस का। 31.5 में 24.5, 6 एक साथ 7 बचेगा, प्लस का 7, सॉरी 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 सॉरी, पहले 24.5 में से 24.5 भी तो घटाना है, इसमें से भी तो ए घटाना है, तो 0 बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा जी। अब इसमें से 38.5 में से 24.5 घटाएंगे तो 8 से 14, 14 बचेगा जी, ठीक है जी। अब 45.5 में से 24 तो मेरे ख्याल से 21 बचेगा, है ना, 6, क्योंकि यहाँ 21 आ रहा है ना, है तो 21 बचेगा, क्योंकि देखो ना 24.5 के बाद 6 और जोड़ दो, और 6 5 11, 21, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया 21। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए यू आई। यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। अब भैया h क्या है, ध्यान रखना स्टूडेंट, h जो होता है क्लास इंटरवल की डिस्टेंस होती है। h इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस, 0 से 7 के बीच में कितनी डिस्टेंस है। h जब भी निकालना हो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो 7 आएगा। 14 में से 7 गए 7, 21 में से 7 के 14 के 7, 28 में से 21 के 7, 35 में से 28 के 7, तो क्लास इंटरवल की माप, हाँ यहाँ से आते की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से तो 7 है। तो h जो होता है वर्ग माप होता है, ये है 7, ठीक है जी। तो अब 7 मतलब जो एक्स आई माइनस ये आया है उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो यू आई आ जाएगा आपका। अब 7 से डिवाइड 21 माइनस 21 को 7 से डिवाइड करो तो -3 आएगा, -14 को 7 से डिवाइड करो तो -2 आएगा, -7 को 7 से डिवाइड करो तो -1 आएगा, 0 को डिवाइड करो तो 0, 7 को डिवाइड 1 आएगा, तो इसको 2 आएगा, इसका 3 आएगा 7 से डिवाइड करने में, ठीक है, यू आई आ गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए एफ आई और यू आई, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो चलिए ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, क्योंकि अब यू आई भी निकल चुका है और एफ आई तो भैया है ही है। अब 19 और -3 का मल्टीप्लाई करो, 19 3 57, माइनस का 57 हो गया जी। 25 और -2 का 25 दूना 50, माइनस का 50 हो गया जी। 36 और -1 का मल्टीप्लाई, हाँ एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना इधर, हाँ 36 और -1 का मल्टीप्लाई -36 हो गया जी। और 72 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया जी। 51 और 1 का मल्टीप्लाई 51 हो गया जी। 43 और 2 का मल्टीप्लाई 86 हो गया जी, है ना, 40 दूना 80, 3 दूना 6, है ना। 28 और 3 का मल्टीप्लाई 20 तिया 60 हो गया, और 8 तिया 24, 60 और 24 कितना होता है, 60 और 24 होता है आपका 84, तो ये 84 हो गया। तो एफ आई और यू आई आपका इतना आ गया। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 20, 3 8 24 का 4, 3 दूना 6 और 2 8, हाँ 84, ठीक है जी। तो एफ आई यू आई आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए तो हमें निकल गया, एच भी निकल गया, और समेसन एफ आई यू आई। समेसन एफ आई यू आई का मतलब जितने भी एफ आई दे रखे हैं उनका सम कर दो, समेसन ये चाहिए हमें, और फिर समेसन एफ आई भी चाहिए। तो समेसन एफ आई मतलब जितने भी एफ दे रखे हैं उनका सम कर दो। अब जितने भी एफ दे रखे हैं उनका सम कर दो, और जितने एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करने के आए उनका सम कर दो, तो ये और ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका एफ आई का सम जब करेंगे आप 1905 4, ये 4 बचा, और 2 और 1 3 और 3 6 28 और 27, तो 274 समेसन। अब देखिए स्टूडेंट, समेसन एफ आई जो आया है वो 274 आया है। अब ये भी देखना ये कितना आ रहा है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है स्टूडेंट, कुछ माइनस के हैं, कुछ देखिए -57, -50, -36 ये माइनस के हैं, इनको जोड़ो पहले। माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 7 और 6 13 का 3, 7 और 6 13 का 3 हो गया, और 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14, ये है आपके माइनस के, 143 माइनस के हैं। अब इनको जोड़ो, 6 और 4 10 और 11, 6 और 4 10 और 11 का 1 हासिल, 1 8 8 16, और 16 और 5 8 और 16 है ना, 16 और 5 6 और 5 11 21, 21 और 1 22, 221 आ गया, ठीक है जी। तो 221 आपका प्लस का आ गया, और ये माइनस का, तो माइनस का नीचे रखो ना, -143,
प्लस का 221 है, माइनस का 143 से घट जाएगा ना, तो एक में से 3 नहीं जाता, 11, 11 में से 3 गए, कितने बचते, 8 बचेगा। अब यहां पर क्या बचा, एक बचा, एक में से फिर से 4 नहीं जाता, एक धाई यहां से ले ली, तो 11 हो गई, 11 में से 4 गए 7, तो 78 हुआ जी। तो क्या हुआ, ये हो गया जी आपका 78। हाँ, और ये समेसन एफ आई यू आई, समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू आई है 78। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे लिखेंगे कि अब जब ये सब आ गया जो हमें फॉर्मूले में रखना है, सब मिल चुका है, फिर आगे लिखेंगे देयरफॉर बाय स्टेप डिवीजन मेथड, बाय स्टेप डिवीजन मेथड x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई होता है। तो एम्प्लाइज x बार इज इक्वल टू a की जगह क्या है भैया 24.5 प्लस h की जगह पे क्या है 7। ठीक है जी, अब ब्रैकेट के अंदर समेसन एफ आई यू आई 78, क्या है 78 बटे समेसन एफ आई 274 आया। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 7 से ये कट रहा है क्या, देख दो, 7 या 21, 21 और इसके बाद कितना बचा 6, 64, नहीं कटे, बिल्कुल नहीं, 4 है भाई, ऐसे भी नहीं कटेगा। दो इनको ऊपर नीचे काट लीजिए 2 से, हाँ 78 और 274 को, तो 2 से 74 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 3 6 और 2 9 18। ठीक है जी, और अब जो है ये हो गया आपका 24.5 प्लस 7 गुणा गया 39/137। ठीक है जी, अब सीधे डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड हो तो सीधे डिवाइड कर दो, अदरवाइज पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। 39, 9 और 3 12, ये 3 से कट रहा है, 7 और 3 10, अरे 11 ही नहीं कट रहा है, तो सीधे डिवाइड कर दो भैया, है ना, डिवाइड कर दो और इसका जो है फाइनल आंसर 24.5 प्लस 7 गुणा गया। अब इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आता है वो देख लीजिए। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि 7 का 39 पे मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 24.5 यहाँ रहने प्लस 7 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 273 और डिवाइडेड बाय 137। ठीक है स्टूडेंट, इज इक्वल टू 24.5 आपका एज इट इज है, प्लस अब 273 पे 137 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.9 और 1.9 को ऐड कर दो इसके साथ, तो 9 और 5 14 का 4 पॉइंट लगा दीजिए, है ना, 9 और 5 14 का 4, उसके बाद पॉइंट है ना, 9 5 14 का 4 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 हासिल 6 और 2 आपका ही हो गया, तो 26.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 मार्क्स का है, थोड़ा सा लेंथी तो होता ही है और स्टेप डिवीजन मेथड से करना है तो भाई 10 मार्क्स भी तो मिल रहे हैं ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, है ना। और डिटेल लेक्चर इसका देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है, सिम्पसन 1/3 रूल वाला। ठीक है स्टूडेंट, सिम्पसन 1/3 रूल में आपको बोला गया कि कैलकुलेट बाय सिम्पसन रूल एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -3 से 3x की पावर 6 dx बाय टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। ध्यान रखना यहां पे लिखा गया है टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब हाँ इसमें हिंदी वाले में इन्होंने टेकिंग 7 इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट लिखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट लेने, देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो लोअर लिमिट है -3 और अपर लिमिट है 3। ठीक है, तो लोअर लिमिट को a लिखा जाता है, हाँ a इज इक्वल टू दे रखा है -3 और अपर लिमिट को b लिखा जाता है, वो दे रखा है 3। ठीक है जी, ओके। अब इसमें हमें n और h भी चाहिए, क्या चाहिए, n और h भी चाहिए। तो यहां पे दे रखा है कि 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट, 7 इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है y0 y1 y2 y3, उनको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे माना ये सिम्पसन 1/3 रूल का प्रयोग मोस्टली क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है एरिया निकालने के लिए, किसके लिए,
एरिया निकालने के लिए, जैसे कोई कर्व ऐसे ऐसे करके है और ऐसे ऐसे है, तो ये ऑर्डिनेट यहां से लेकर एक ऑर्डिनेट ये हो जाएगा वाई जी, वाई नॉट बोलते हैं इसको, एक y1 हो जाएगा, एक y2 हो जाएगा, एक y3 हो जाएगा, एक y4 हो जाएगा और एक y5 हो जाएगा और एक आपका लास्ट y6 हो जाएगा। तो इसको मिटा दीजिए आगे वाला, इतने तक है, ठीक है। मतलब 7 इक्व डिस्टेंस ऑर्डिनेट, इक्वल डिस्टेंस पे 7 ऑर्डिनेट है, y नॉट से लेकर y6 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्डिनेट हो गए ना। अब जब 7 ऑर्डिनेट होते हैं तो इंटरवल एक कम होता है, n को नंबर ऑफ इंटरवल, हाँ n जो होता है ना उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इंटरवल। नंबर ऑफ इंटरवल मतलब ये कितने गैप हैं, देखो ये इंटरवल 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए है ना। और ऑर्डिनेट कितने हैं 7। तो जब ऑर्डिनेट 7 हो तो इंटरवल एक कम मतलब 6 होंगे। ऑर्डिनेट 10 हो तो इंटरवल कितने होंगे 9 होंगे। इंटरवल एक कम होता है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो n आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डिनेट अगर 7 दे रखे हैं तो n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्डिनेट -1 होता है, मतलब एक कम होता है, मतलब 6 होंगे, n आपका 6 होंगे, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, जैसे ही आपका n निकल गया। और ध्यान दीजिए सिम्पसन 1/3 रूल में n जो होता है ना वो इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। 6 है यहाँ पे तो इवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि नंबर ऑफ ऑर्डिनेट 7 दे रखे, आप क्या होगा, हाँ तो n = 6 आएगा इसकी हेल्प से, ठीक है जी। अच्छा अब h बराबर होता है b - a/n, ये याद रखना, इसको इस फॉर्मूले को याद रखना, h = होता है b - a/n और n = निकालना है b - a/h, n यहाँ ले लो, h यहाँ ले लो। h क्या है, h ये है कि जो ये इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट है इनकी डिस्टेंस कितनी है, ये h है, इक्व डिस्टेंस पे होंगे, एच सेम होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे, इक्व डिस्टेंस इसीलिए तो है ना। तो ये h होते हैं, तब हम इसका एरिया निकालते हैं, है ना, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो b = h = b है 3 और माइनस a है -3 अपॉन n है 6, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 6/6 = 1 आ जाएगा। तो h आ गया आपका 1, ठीक है जी, h1 आ गया। अब जब a b n और h ये तीन चीजें चार चीजें आ जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम एक टेबल बनाते, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और उसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यूज लिखते हैं, ध्यान रखना, हाँ x की वैल्यूज और y की वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है जी। और देखिए ध्यान रखना, फंक्शन आपके पास, फंक्शन, हाँ फंक्शन भी लिख लो भैया, है ना। फंक्शन आपके पास f(x) = दे रखा है x³ है ना, हाँ नहीं x⁶, सॉरी x⁶ है फंक्शन, x⁶ है जो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है -3 से 3 और x⁶ dx। तो जो dx के आगे और इंटीग्रेशन के बीच में जो होता है वो फंक्शन होता है, तो ये fx है x⁶, ठीक है स्टूडेंट। तो fx मतलब इसको आप y भी तो बोल सकते हैं, इसको आप y = x⁶, fx को y से भी तो डिनोट करते हैं, है ना। तो y = x⁶ भी लिख सकते हैं इसको। तो y = x⁶ का मतलब x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इसीलिए x और y है, ये है, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू रखो पहले, तब y की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी इसमें रख करके। अब x की वैल्यू क्या होगी जी, देखिए x की वैल्यू होती है भैया, जो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है ना वो x की पहली वैल्यू होती है। तो लोअर लिमिट क्या है, -3, ठीक है, -3 लोअर लिमिट है, ठीक है। -3 जो लोअर लिमिट होती है वो x की पहली वैल्यू होती है, और जो अपर लिमिट होती है x की लास्ट वैल्यू होती है, ध्यान रखना इस चीज का। अब -3 के बाद दूसरी वैल्यू क्या होगी x की, तो h जोड़ते जाओ, h मतलब 1 है, -3 में 1 जोड़ेंगे, h जोड़ो, हाँ पहली वैल्यू a होती है, दूसरी वैल्यू a + h होती है, तीसरी वैल्यू a + 2h होती है, फिर a + 3h होती है, ऐसे ऐसे करके आगे आ जाएगा, है ना भाई। पहली वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए -1 है, फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, h और जुड़ेगा ना, a + h, ऐसे ऐसे करके होता है। तो पहली वैल्यू a लोअर लिमिट होती है, फिर h जोड़ दो उसमें, तो -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -2 में फिर से 1 जोड़ो
तो -1 हो जाएगा, फिर से 1 जोड़ो तो 0 हो जाएगा, फिर से 1 जोड़ो तो 1 हो जाएगा, फिर से 1 जोड़ो, h जोड़ते जाना है तो 2 हो जाएगा, फिर से 1 जोड़ो तो 3 हो जाएगा। तो जैसे ही अपर लिमिट आएगी b के बराबर तो वैसे ही रोक देंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे फिर। ठीक है जी, ओके। अब आगे देखिए, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो जब x -3 है तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर एक्स क्यू होता ना, तो -3 का सॉरी एक्स क्यू नहीं, x पावर 6, सॉरी x पावर 6 है। तो x की जगह पे यहाँ पे देखो, जब y इक्वल टू एक्स की जगह -3 रखेंगे, -3 का पावर 6, -3 की पावर 6 कितना होता है, 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 729 आएगा, 729 आएगा। -3 की पावर 6 मतलब माइनस का की पावर जब इवन होती तो प्लस हो जाता है, और 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 6 बार करेंगे, ठीक है, तो 729 आएगा। उसके बाद अब अगर x की वैल्यू -2 है, इसकी जगह -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 रखेंगे तो माइनस के पावर तो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 6, 2 को 6 बार, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 आएगा। तो 64 आ गया जी, 64 आएगा, ठीक है, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब x की जगह -1 है तो y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे -1 की पावर 6, तो ये भी -1 की पावर 6 1 होता है ना, 1 की पावर, और 0 की पावर 6 तो 0, 1 की पावर 6 तो 1, 2 की पावर 6 तो 64, 3 की पावर 6 तो 729, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ये y की वैल्यूज होती है ना स्टूडेंट, इनको ही ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पहला ऑर्डिनेट ये है y0, y0 जो होता है ना, y0 पढ़ते हैं इसको, तो y0 की वैल्यू 729 है। फिर क्या होगा, y1 होगा, फिर क्या होगा, y2 होगा, फिर क्या होगा, y3 होगा, फिर क्या होगा, y4, फिर y5 और फिर y6, है ना। 7 ऑर्डिनेट थे ना, 7 ऑर्डिनेट वैल्यू आ गई। समझ के बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर पास होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। ओके, चलिए, अब जब ये मिल गया, जब आपको ऑर्डिनेट मिल जाते हैं ना, तब आप सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू h/3, ध्यान रखना h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट का सम प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट का सम। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है, वो भी हम कई बार बता चुके हैं पिछले सालों लेक्चर क्वेश्चन पेपर्स में, है ना। और इसमें पूछा क्या था ट्रेपेजॉइडल, नहीं इसमें 1 नंबर में नहीं था, चलो फॉर्मूला भी पूछा जाता है इसका डायरेक्ट 2 मार्क्स का, ठीक है। ओके, अब देयरफॉर जब दिस इक्वल टू दिस है तो दिस इक्वल टू क्या होगा, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन -3 से 3 और x की पावर 6 dx बराबर, जब दिस इक्वल टू फॉर्मूला है हाँ, h/3, हाँ क्या होता है h/3 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है y0 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है y6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इवन कितने बचे बीच में, उनका सम कर दो, एक तो y2 बचा है और एक y4 बचा है, तो y2 प्लस y4, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड क्या क्या बचे, y1 y3 y5, तो इनका सम कर दो, y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसमें आगे हम क्या करेंगे, इस पे आगे यहाँ पे इधर ही करते हैं भैया, है ना, इधर करते हैं, इधर जगह बचा है, तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज इंटीग्रेशन -3 से 3 x की पावर 6 dx इज इक्वल टू h/3, h की जगह 1 है, 1/3 ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है y0 की वैल्यू क्या है 729 प्लस लास्ट ऑर्डिनेट क्या है, वो भी 729 है, 729 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट y2 और y4,
y2 की वैल्यू 1 और y4 की वैल्यू 1, 1 + 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड, ऑड y1 y3, y1 कितना है 64, 64 प्लस y3 कितना है 0 प्लस y5 कितना है 64 और ब्रैकेट बंद। सॉल्व कर लो भैया इसको, इज इक्वल टू 1/3, 729 है, 729 को जोड़ दो आपस में, 7 दूना 1400 तो ये हो गया सीधे सीधे, और 30 दूना 60, 58 हो गया, तो 1458 तो भैया ये हो गया, ठीक है। प्लस 1 और 1 2, अंदर 2 हो और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 दूना 4, ठीक है जी। प्लस अब देखो 64 और 64 जुड़ करके कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 512, 512, ठीक है स्टूडेंट। अब इन सब को सम कर दो, देखो 8 और 4 12 और 2 14 का 4, ठीक है जी, 14 का 4 हो गया हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है जी। फिर 4 और 5 9 और 1 का 1, ठीक है जी, 1974/3। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 के 18, 1 बचे 17, 3 पंजे 15, 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24, 658 आपका आंसर आ जाएगा। तो 658 इसका एरिया जो है ना, एरिया 658 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो फिर उसमें यूनिट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इसको निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझ करके देखना, ये एग्जाम में आने ही वाला है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 और 26, दो क्वेश्चन बचे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आप, वीडियो मुझे लगता है लेंथी हो गया है, तो लेकिन बहुत अच्छे से स्टूडेंट इनको आपको करना है, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सोच समझ करके देखना है, समझना है, जिससे कि आप एग्जाम में उनको एज इट इज अच्छे से कर सको, तभी आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन रहेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक कोरिलेशन का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूँ, ठीक है। सही पकड़े हैं, लगी ना सही पकड़े हैं।